हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आपने शायद ये न्यूज़ सुनी ही होगी कि टर्की ने रसिया का कार्गो शिप डिटेन कर लिया है। ये आप बीबीसी के आर्टिकल में भी देख सकते हैं। मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में बता देता हूँ कि क्या हुआ है। यूक्रेन ने कई बार रसिया पर यह आरोप लगाया है कि रसिया की आर्मी के सोल्जर जैसे जैसे यूक्रेन में आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ पर रशियन सोल्जर यूक्रेन के खेतों में से गेहूँ चुरा लेते हैं और फिर वो गेहूँ रसिया लाया जाता है। यूक्रेन को इससे काफी नुकसान हो रहा है, इसलिए यूक्रेन ने इससे पहले भी कहा था कि रसिया यूक्रेन का गेहूं चोरी कर रहा है। अब बात यहाँ तक तो ठीक थी कि रशियन सोल्जर ये गेहूं रसिया ले जाते हैं, पर अब क्या हुआ है कि रसिया इस चुराए हुए गेहूं को रशियन ब्रांडिंग के साथ इंटरनेशनल मार्केट में बेच रहा है, और वो भी रसिया काफी डिस्काउंट रेट पर दूसरे देशों को बेच रहा है। अब यूक्रेन ने इतना बड़ा आरोप लगाया है तो उसका प्रूफ भी चाहिए। तो एक वीडियो के जरिए यूक्रेन ने कहा है कि इस रशियन कार्गो शिप में यूक्रेन का गेहूं है और वो इंटरनेशनल मार्केट में बेचने जा रहे हैं। तो ब्लैक सी को पार करने के लिए हमें एक देश की जरूरत पड़ती है, और वो है टर्की। अब यूक्रेन ने टर्किश सरकार को अप्रोच किया था कि जो ये रशियन कार्गो शिप जा रही है उसमें चोरी का माल है और ये सब गेहूं यूक्रेन का है। आप इसकी पूरी जांच कीजिए कि कैसे रसिया ने यूक्रेन का गेहूं चुरा कर इंटरनेशनल मार्केट में बेच दिया। और पर्सनली मुझे ऐसा लगता था कि टर्की रसिया की शिप को नहीं रोकेगा और यूक्रेन को कह देगा कि रसिया की शिप हम नहीं रोक सकते अभी, क्योंकि हम रसिया के साथ अभी रिलेशन खराब करना नहीं चाहते। पर टर्की ने इससे एकदम ही उल्टा स्टेप चल दिया। टर्की ने रशियन कार्गो शिप को डिटेन कर लिया, और ये बात यूक्रेन की सरकार ने भी कंफर्म की है कि रसिया की कार्गो शिप टर्की ने रोक ली है। अब देखना यह है कि क्या टर्की इसकी इन्वेस्टिगेशन करता है या नहीं, और अगर टर्की की जांच में ऐसा आया कि रसिया जो गेहूं बेच रहा है वो यूक्रेन का है, तो रसिया पर चोर का धब्बा लग जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर पिछले कुछ टाइम से वेस्टर्न मीडिया इस न्यूज को काफी कवर कर रहा है, और अभी इस न्यूज के आने की वजह से मीडिया आउटलेट इसको ज्यादा से ज्यादा कवर कर रहे हैं। रसिया अभी के लिए तो सिर्फ ऑयल, नेचुरल गैस और कोयला ही बेच रहा था, पर अब अचानक से रसिया गेहूं कैसे एक्सपोर्ट करने लगा। इस पर काफी सवाल उठ रहे हैं कि रसिया अभी तक तो कोई गेहूं एक्सपोर्ट भी नहीं कर रहा था, और अब वेस्टर्न मीडिया ने यह बोलना स्टार्ट कर दिया है कि रसिया पहले तो गैस, ऑयल और कोयला तो बेचता ही था, पर अब चोरी का गेहूं भी बेचने लगा है। और आपको पता हो तो रसिया और यूक्रेन की वॉर की वजह से गेहूं के प्राइस काफी हाई हो चुके थे और कई सारे देशों को गेहूं भी नहीं मिल पा रहा था। पर अब ये देखा जा रहा है कि धीरे धीरे गेहूं के प्राइस में गिरावट आनी स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ पर एक आर्टिकल में ये भी लिखा है कि अचानक से गेहूं के प्राइस अनफॉर्चुनेट रीजन की वजह से नीचे जा रहे हैं, और उसका रीजन ये बताया गया है कि रसिया जो भी गेहूं एक्सपोर्ट कर रहा है उसकी वजह से प्राइस कम हो रहे हैं। रसिया जो है गेहूं बेच रहा है वो यूक्रेन का गेहूं है, और यूक्रेन का गेहूं बेचकर रसिया पैसे कमा रहा है। और ऐसे देशों पर कुछ एक्शन भी लेना चाहिए जो देश रसिया से गेहूं परचेस कर रहे हैं। और ऐसे कई सारे देश हैं जिन्होंने रसिया से चुराया हुआ गेहूं परचेस कर लिया है, जैसे कि इजिप्ट ने भी रसिया से गेहूं खरीदा है, और इटली ने भी रसिया से गेहूं खरीदा है। और पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ने तो ऑफिशियली ये कहा है कि हम 3 मिलियन टन गेहूं इम्पोर्ट करने वाले हैं। अब बहुत सारा गेहूं पाकिस्तान रसिया से भी इंपोर्ट करना चाहता है, तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि रसिया उनको यूक्रेन का गेहूं भी एक्सपोर्ट कर सकता है। अब सवाल ये आता है कि अगर टर्की की जांच में ऐसा पता चला कि रसिया यूक्रेन का ही गेहूं चोरी कर रहा था, तो रसिया के लिए बहुत ही बड़ी शर्मजनक बात होगी, क्योंकि इससे पहले जब यूएसए ने यह मुद्दा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में उठाया था कि रसिया बहुत सारा गेहूं होल्ड करके बैठा है और यूक्रेन का गेहूं भी रसिया चोरी कर रहा है, इसकी वजह से दुनिया में गेहूं की कमी देखने को मिल रही है और ग्लोबल हंगर भी बढ़ रहा है। यह सभी ब्लेम यूएसए ने रसिया पर लगाए थे। तब रसिया ने साफ साफ इनकार कर दिया था कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, हम कोई गेहूं होल्ड करके नहीं बैठे और ना ही हमने यूक्रेन के पोर्ट भी ब्लॉक किए हैं। पर अगर इंस्पेक्शन के बाद ऐसा पता चला कि रसिया यूक्रेन का गेहूं चोरी करके इंटरनेशनल मार्केट में बेच रहा है, तो रसिया के लिए काफी एम्बेरसिंग बात होगी। अब जो रसिया यूक्रेन का गेहूं बेच रहा है वो भी काफी डिस्काउंट रेट में बेच रहा है, इसीलिए हमें गेहूं के प्राइस में थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। पर अगर रसिया पे लगे सभी आरोप सही साबित हो गए तो गेहूं के प्राइस अचानक से बढ़ भी सकते हैं, क्योंकि तब वेस्टर्न कंट्रीज सभी कंट्रीज को बोल देगी कि अभी के लिए आप रसिया से गेहूं इंपोर्ट करना बंद कर दीजिए। इसलिए गेहूं के प्राइस में हमें बहुत बड़ा जंप भी देखने को मिल सकता है। तो अभी के लिए देखना यह है कि टर्की की इन्वेस्टिगेशन में क्या आता है। इसी नोट के साथ कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।